बोले लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में सरोपा भेंट किया गया, अतिथियों का सम्मान किया गया और सफल संचालन लगातार श्रमिक नेता अनिल मिश्रा जी जो मजदूरों के हमदर्द हैं लगातार यहाँ पर करते हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का, ये हमारे सभी लोग बाजू हैं, हमारे दाहिने बाएं बाजू हैं जो यहाँ प्रांगण में बैठे हुए हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। यह लोग लगातार लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट को मजबूत कर रहे हैं, ज्ञानपीठ केंद्र का मान सम्मान बढ़ाते हैं। इसी संदर्भ में आज यह कार्यक्रम रखा हुआ है कि गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज के दिन दुनिया में प्रकाश को फैलाने वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, अज्ञानता को दूर करने वाले और लोगों को कर्म के मार्ग पर लगाने वाले। कीरत करो का मतलब है कर्म करो, और कर्म कैसा करो? सदकर्म करो, अच्छा कर्म करिए और सत्य मार्ग पर चलिए और वंट छको, मिल बांट कर खाओ। यह संदेश गुरु नानक देव ने दिया, इसलिए हम आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर लोक शिक्षण अभियान के माध्यम से मना रहे। वह लगातार पाखंड के विरुद्ध रहे और रूढ़िवाद जो समाज के अंदर व्याप्त था, जो कुरीतियां थी, अज्ञानता थी, अंधकार था, उसको दूर करने के लिए वह पूरे देश में ही नहीं विश्व में भ्रमण किया और अपना सारा जीवन लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए लगा दिया। इसीलिए आज के दिन को प्रकाश पर्व भी कहते हैं, प्रकाश उत्सव भी कहते हैं, आज मनाया जाता है। तो मेरा आप लोगों से, आप लोग लगातार यहाँ आते हैं और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि समाज में आज अशिक्षा है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता को, जो रूढ़िवाद है, जो डर यहाँ फैलाया गया है, जो भय फैलाया गया है, हमें उससे कैसे निकला जाए, हम कैसे उसे निकालें। क्योंकि राजनीति की अंधेरी सुरंग में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन धार्मिक सुरंग में भी आज भी अंधेरी सुरंग में है, हम उस सुरंग से बाहर निकल नहीं रहे। जब तक अज्ञानता रहेगी, अंधकार रहेगा, तब तक गुरु नानक देव महाराज जैसे लोग इस धरती पर पैदा होकर लोगों को अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहेंगे। वही काम हम लोगों को करना है। तो मैं आप लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज है, आज गर्भित अवस्था में स्थिति पहुंच गई। जो शिक्षा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा। प्राइमरी शिक्षा 27,000 से ज्यादा विद्यालय केवल उत्तर प्रदेश में बंद होने के कारण गुरु नानक देव जी ने सबके कल्याण की बात की है। समाजवादी सोच गुरु नानक देव जी कि सबको समान अवसर मिले, सभी लोग एक साथ रहें। एक उनका मैं संस्मरण सुनाता हूं कि गुरु नानक देव जी एक गांव में गए और उन्होंने अपना जब प्रवचन किया तो उस गांव के लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहा। तो बाला और मर्दाना उनके साथ थे। जब वो जा रहे थे रास्ते में उस गांव से निकलकर, तो उन्होंने कहा कि बसे रहो। और जब आगे गए दूसरे गांव में, तो वहां लोगों ने उनका बड़ा सत्कार किया, बहुत उनकी सेवा की। और जब वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाओ। तो बाला और मर्दाना ने ये पूछा कि गुरुदेव
जिन्होंने तो हमारा अपमान किया उन्हें तो आप कह रहे हो बसे रहो, और जिन्होंने हमारा अपमान इतनी खातिरदारी करी उन्हें आप कह रहे हो उजड़ जाओ। तो उन्होंने समझाया कि ये यहीं बसे रहेंगे तो ठीक है, कहीं दूसरी जगह अनैतिकता और अंधकार नहीं फैलाएंगे, यही रहेंगे, यही यहाँ से ही इस संदेश को देते रहेंगे जो खराब संदेश इनका। और इन्हें कहा हमने उजड़ जाओ, तो ये गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर अंधकार को दूर करेंगे, प्रकाश को फैलाएंगे, लोगों के अंदर ज्ञान भरेंगे और लोगों के दुख दर्द को दूर करेंगे। क्योंकि महान आत्माएं जो पैदा होती हैं, महान लोग जो पैदा होते हैं, वो दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। अपना तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तभी तो वो अब दूसरों का काम कर रहे हैं। उनमें अगर ज्ञान न होता तो कैसे वो काम करते। और वह मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया कि यह मूर्ति तो यह है जो मानवता है, मानव के कल्याण के लिए काम कीजिए। और इसीलिए उन्होंने लंगर की जो व्यवस्था की वो मानव कल्याण की व्यवस्था की कि जो लोग यहाँ पर भूख से पीड़ित हैं, सबसे पहले तो भोजन चाहिए मानव को, और उस भूख से पीड़ित हैं उनको भोजन की व्यवस्था कीजिए। जब आप भोजन की व्यवस्था कर देंगे तभी तो आपके प्रवचन को सुनेंगे। आप वो भूखे कैसे आपके प्रवचन को सुनेंगे, न आपका वो संदेश वहां तक जाएगा। इसलिए उन्होंने लंगर की व्यवस्था की और उससे भाईचारा बढ़ता है। लंगर की व्यवस्था से भूख ही नहीं मिटती, केवल भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व की भावना बढ़ती है। वही काम हमें आज जो है गुरु नानक देव जी से यही संदेश देना है कि हमें जो आज नफरत है, असहिष्णुता का वातावरण है, बांटा जा रहा है लोगों को कि बटोगे तो कटोगे, मतलब बटोगे तो कटोगे। ये नहीं कह रहे हैं कि एकजुट होकर सबके कल्याण का काम करो। आप ऐसी बात बोलते हो, नफरत की बात बोलते हो, आप जुड़ने की बात क्यों, बांटने की बात क्यों करते हो। बांटने का तो हम दर्द देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान हमें बांटने में बनाना पड़ा, तो आप बांटने की बात क्यों करते हो। आप एकजुटता की बात करो, सबको समान अवसर की बात करिए। जो आप गुरु नानक देव जी ने और महापुरुषों ने, कबीर साहब ने, भगवान बुद्ध ने, इन सारे लोगों ने जो संदेश दिया है, उन्होंने बेशक धार्मिक बात की हो, लेकिन धर्म भी राजनीति को कहीं कहीं दिशा देता है। धर्म क्या है? धर्म सत्य की निरंतर खोज है। और आज झूठ और लूट का साम्राज्य है। जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है वो समझता है कि मैं उतना सफल राजनीतिज्ञ हूं। हमारे 80 के पहले के जो नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद हो गए इस देश को आजाद कराने में, उन लोगों ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया राजनीति में। उन्होंने सच की बात की। और उसके बाद राजनीति में इतना झूठ बोला जा रहा है कि झूठ भी अब शर्मिंदा होने लगा है, शर्मसार होने लगा है। झूठ, इतना झूठ बोला जा रहा है और हम लोग उसके अंदर उनके माया जाल में फंसे हुए। आज मानसिक गुलाम बनाने का काम हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पर कैसे प्रहार हो रहा है। जो हजारों साल से हमें मानसिक गुलाम बनाया गया था, वही गुलामी हमारे अंदर थोपी जा रही है। हमें गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, जो संदेश है, जो मानवता का संदेश है कि इंसान से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, मिलकर रहो, मिलकर सारे काम करो, उस संदेश को जन जन तक, जैसे उन्होंने कहा कि बिखर जाओ, उजड़ जाओ, उसी तरह हमें जाकर के लोगों को इनके संदेश को बताना है। तभी यह देश बच सकता है, यहाँ मानसिक गुलामी बच सकती है, रूढ़िवाद कुरीतियों से हम निजात पा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत समय दिया, आप लोगों का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के प्रकटोत्सव पर और गंगा स्नान के अवसर पर आप सभी को
हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग लगातार यहाँ आकर के आप यहाँ का ज्ञानपीठ का मान बढ़ाते हैं, और संचालक महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आगे कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी ने गुरपुरब दिया, लख लख बधाई। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी मुक्त जग चानन होया, ज्यों कर तारे छपे अंधार पलोआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधार पलोआ। गुरु नानक देव जी इस धरती पे आए, बहुत बड़े, हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि परमात्मा स्वयं जो है धरती पर आया था उस वक्त, उसके कारण कई है, वो फिर मैं उस पर आपसे 2 मिनट के लिए चर्चा करूंगा। जिस वक्त गुरु नानक देव जी यहाँ पर अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, आपको पता होगा 3 बजे जो पंजाब प्रदेश है, पंजाब प्रदेश का किसी वक्त नाम था सप्त सिंधु प्रदेश। उसके बाद में जब फारसी आए तो 1-2 नदी उसमें से सूख गई, सरस्वती जैसी, तो 5 नदियों का देश रह गया, फिर पंजाब कहलाया। इसमें सप्त सिंधु प्रदेश में आज का आपका सिंध जो पाकिस्तान में है, आज का जो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान वाला भी और पंजाब हिंदुस्तान वाला। हमारे यहाँ बोलते हैं लहदा चढ़ता पंजाब, उनकी तरफ लहदा, हमारी तरफ चढ़ता। गिलगित बलोचिस्तान, J&K, लद्दाख, आपका हरियाणा जी उस वक्त पंजाब में था। यहाँ तक का एरिया सप्त सिंधु प्रदेश था। परिवर्तन करने के लिए विश्व की दिशा में एक नया रास्ता देने के लिए खड़े हो जाते हैं। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु और इस मानवता के एक प्रथम सराहना और एक रास्ता देने वाले व्यक्ति, सिखों के गुरु के संस्थापक, जिन्होंने अद्भुत क्रांति लाई, एक नई दिशा दी, जिनके रास्ते पर चल करके बहुत लोग अपने इस देश को अपनी व्यवस्था से सींचने का काम किया। उत्तर में ननकाना साहब ने तब चारों ओर घोर पाप तथा जुल्म की धूम ने समाज को घोर अंधकार में घेर रखा था। गुरु जी का आगमन अंधकार ने समाज में एक प्रकाश की किरण के समान था। आपको 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। गुरु नानक देव जी ने सभी मानव मात्र को सहज समानता प्राप्त हुई। सबसे पहले बात जो उन्होंने उच्चारण की थी वह थी, ना हम हिंदू ना मुसलमान। गुरु नानक देव जी सभी मानव मात्र की सहज समानता में विश्वास रखते थे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ण से संबंध रखता हो। उन्होंने जीवन के जो आदर्श समाज के सामने रखे वह मानववाद का रूप है। वह जात पात भेदभाव के विरोधी थे। उन्होंने किसी कौम या धर्म के प्रति घृणा का प्रचार नहीं किया। वान तथा संन्यास का वह श्रेष्ठ आचरण स्वीकार न करके गृहस्थ आचरण को ही श्रेष्ठ आचरण माना है। कभी तो आजा कि तेरी गंगा है पानी
तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी, हो इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खल अज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा गंगा स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। लाई दूध जैसी धारा गंगा स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदी और नारी ओ नदी और नारी रहे औरों का कलम सर धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। ओ हीरे को मत झूठा कहना, थैली बिज की मैली। कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो, देवी कह कर के पुकारो, मन की आँखों से निहारो। करो रखवारी ओ करो रखवारी, हीरे की जागते सोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। उदास चेहरों पर
खुशी के इश्तिहार लगाने से क्या होगा, उदास चेहरों पर खुशी के इश्तिहार लगाने से क्या होगा, और बिना आधार के महल बनाने से क्या होगा। गिर रहा है हर तरफ जब खून इंसानियत का, गिर रहा है हर तरफ जब खून इंसानियत का, नारा सिर्फ मानवता का लगाने से क्या होगा। और लूट रहे हैं जब घर के ही लोग घर को, लूट रहे हैं जब घर के लोग ही घर को घर के बाहर पहरे लगाने से क्या होगा। और अंतिम लाइन है कि बेरोजगारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नस्लीय हिंसा छाया है चारों तरफ। संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद लिखने से क्या होगा, बिना आधार के महल बनाने से क्या होगा। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, गुरु नानक देव अमर रहे, गुरु नानक देव अमर रहे, सिख धर्म अमर रहे, हिंदू धर्म अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। सबको भोजन नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।